नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। आप इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप सोच रहे हैं कि आज सैनिटाइजर की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि सैनिटाइजर तो अब लोगों के जीवन में आम बातें हो गई है, लेकिन उसमें भी इस कोरोना काल में उत्तम क्वालिटी का सैनिटाइजर अगर आपको चाहिए और इस सैनिटाइजर को जिंदगी का हिस्सा बनाना है तो केबीसी में यह सैनिटाइजर उपलब्ध है, क्योंकि अब कटिहार में संख्या कोरोना का 74 हो चुका है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में अब मास्क और सैनिटाइजर की आवश्यकता लोगों को अहम हो गई है। अगर आप इस सैनिटाइजर और मास्क का अगर उपयोग करते हैं तो केबीसी में उत्तम क्वालिटी और बेहतर क्वालिटी का सैनिटाइजर लेके चलें। इसलिए यह बातें कहना जरूरी है कि आज जो कोरोना पॉजिटिव की जो केस है उसमें काफी उछाल आई है और 20 संक्रमित पाए गए हैं और अब कटिहार में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 74 है, जबकि 10 लोग इसमें ठीक होकर घर भी चले गए हैं। ऐसे में चिंता इस बात की है कि लोगों को अब सतर्क रहना पड़ेगा और घर में रहना उतना ही जरूरी है जितना सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना। तो आप इस वक्त बड़ी खबर देख रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि कटिहार में 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में संख्या बढ़ता हुआ 74 तक पहुंच चुका है। और अब जो हालात है पूरे बिहार की अगर बात करें तो 2000 के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि किस एरिया के इस कोरोना पॉजिटिव है इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यह पुष्टि हो चुकी है कि 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो लगातार कटिहार जिला में भी बढ़ता हुआ, कल 18 केस आए थे और आज 20। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक दिन में दुगुना होता हुआ ग्राफ और 74 तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों का कटिहार आगमन यूं कहे बिहार में आगमन हो रहा है और ऐसे वैसे जो आंकड़ा है वो तेजी से बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कटिहार में भी 74 तक आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव केस 64 है। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ जुड़ रहा है। विनय, लगातार तेजी से आंकड़ा कटिहार में भी बढ़ रहा है। जी, लगातार प्रवासी मजदूर जैसे जैसे अपने जिला कटिहार की ओर आ रहे हैं तो ये आंकड़ा लगातार इजाफा हो रहा है। न केवल कटिहार बल्कि अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में ये आंकड़ा 2000 के पार अब चला गया, क्योंकि दिनों दिन प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ रही है अपने राज्य में। तो जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे यहाँ ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जाएगा। और अब लोगों को चाहिए कि ऐसे वक्त में प्रशासन के द्वारा दिखाए गए जो भी संयम भरे तरीके हैं, जैसे मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सामाजिक दूरी प्रबल हथियार है आज इस कोरोना को बचाने के लिए। ये सब बिना 74 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। बिहार में भी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में जो हालात हैं, जो स्थिति है, आप बाजार की स्थिति देख रहे हैं किस तरह से भीड़ भाड़ है और सभी दुकानें लगभग खोल दी गई है। तो ऐसे में कैसे संक्रमण से बच पाएंगे लोग? देखिए, जब लगातार लोगों की भीड़ बाजार में बनती जा रही थी, इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा एहतियातन एक कदम उठाया गया कि आज शाम 6 बजे के बाद से जो पूरा सारा मार्केट है, लगभग शहरी क्षेत्र का जितना ही मार्केट है उसे बंद करा दिया गया है और इसे फिर पुनः 25 तारीख के दिन के 12 बजे खोला जाएगा। ये इसका पीछे एकमात्र कारण है कि लगातार प्रशासन लोगों को होने वाली परेशानी और समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्रशासन के द्वारा छूट दी जा रही थी, लेकिन लोगों ने इस छूट का गलत फायदा उठाया, जिसके कारण प्रशासन को इतने सख्ती के साथ इस निर्देश को लाना पड़ा ताकि जो कोरोना का संक्रमण इसका कम किया जा सके। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खबर अभी अभी सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कटिहार में अब जो आंकड़े हैं वो 74 तक पहुंच चुका है। 10 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो लगातार अब कटिहार जिला में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क और सचेत रहना अति आवश्यक है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कटिहार में अब
74 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 20 नए केस कंफर्म हुए हैं और अब 74 कोरोना का जो पॉजिटिव केस है वो अब कटिहार जिला में पहुंच गए हैं। ऐसे में चिंता का विषय है कि बिहार में भी लगातार जो कोरोना का पेशेंट है वो बढ़ता हुआ, प्रवासी मजदूर जैसे जैसे बिहार में एंट्री हो रही है और लगातार आंकड़े में भी वृद्धि हो रही है। 2000 के आसपास पूरे बिहार में आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है। 20 कोरोना पॉजिटिव कटिहार जिले में एक बार फिर से कंफर्म हुआ है। ऐसे में लोगों को अब सतर्क और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। चलिए आपको हम दूसरी खबर, अहम खबर आपको हम लेकर चलते हैं, जहां भीड़ भाड़ लगातार शहरों में देखी जा रही थी। ऐसे में ईद के मद्देनजर और जो जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए ज्वाइंट ऑर्डर को निर्देशित करते हुए डीएम कटिहार और एसपी कटिहार के ज्वाइंट ऑर्डर में यह साफ किया गया है कि आज शाम 6 बजे से लेकर 25 तारीख के 12 बजे के बाद ही अब दुकानें खुलेगी। ये सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन ने एक पत्र लिखकर जारी किया गया है कि कल यानी आज शाम 6 बजे के बाद से 12 बजे, यूं कहे कि 25 तारीख के 12 बजे के बाद ही सभी दुकानें खुलेगी। अंतिम फैसला अब 25 तारीख के बाद लिया जाएगा कि इस पर क्या विचार किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिन पहले कटिहार जिला पदाधिकारी ने उदारता दिखाते हुए सभी दुकानों को खोल दिया गया था, तो ऐसे में जो भीड़ बाजारों में देखी जा रही थी, कोई भी दुकानदार न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे थे, ना ही जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उसका कोई एहतियात बरत रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा कि दुकानें बंद रखी जाए 25 तारीख तक दिन के 12 बजे तक। यूं कहें कि आज शाम 6 बजे से सभी एसेंशियल दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। ये सबसे अहम जो कटिहार के लोग चाह भी रहे थे कि जिस प्रकार से कटिहार में लगातार जो संक्रमण है वो फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो डिसीजन लिया गया है वो काफी मान्य है और काफी लोग स्वागत कर रहे हैं। लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमारे पास भी यह जानकारी आ रही थी, लोग आग्रह कर रहे थे कि जिस पर भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में जो दुकान का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बिना पालन किए दुकानदारी हो रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ज्वाइंट एक आदेश जारी किया है कि 25 तारीख तक, यूं कहे कि 25 तारीख के 12 बजे के बाद ही खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है। अंतिम निर्णय कटिहार के एसपी और कटिहार के डीएम को लेना है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए करण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। करण एक अहम फैसला जिला प्रशासन की ओर से ली गई है, दुकानें बंद रहेगी 25 तारीख के 12 बजे दिन तक। हेलो जी करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। 25 तारीख के 12 बजे तक डीएम कटिहार और एसपी कटिहार ने निर्देश जारी किया है कि दुकानें बंद रहेगी। जी, जैसा कि जिला प्रशासन ने कई जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर जो है बाजार को खोल दिया गया और बाजार खोलने के बाद जो दृश्य सामने आया वो भयावह था, क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री और जो भी समाज बुद्धिजीवी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंस बनाए, लेकिन जब बाजार खुला तो यह माहौल देखने को नहीं मिला। बड़ी संख्या में लोग जो है बाजार आ गए और खरीदारी करने लगे, क्योंकि सामने ईद है और आज अलविदा की नमाज के बाद ईद जो है रुखसत के कगार पर पहुंच जाता है। ईद जो है रमजान खत्म होने के कगार पे आ जाता है। इससे जो बाजार की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में जो है आज सड़क पर देखने को मिला, जिसके कारण जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई। जिला प्रशासन ने इस भीड़ को देखकर यह अंदेशा लगाया कि जो कल और परसों चांद रात जिसे कहते हैं, जो कटिहार जिले में बेहद फेमस है, लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं, आवाजाही बंद हो जाता है,
रात भर जो है लोग इस पर चलते हैं, बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं। तो इसलिए इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बेहद सख्त लॉकडाउन को लेकर जो है पहल की है और जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि अब जो है 23 तारीख के संध्या के 6 बजे से के बाद बाजार बंद रहेंगे, 25 तारीख के 12 बजे तक। इसके बाद जो स्थिति देखेगी उस हिसाब से जो है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएगी। खास बात यह है कि जिला प्रशासन लगातार माइकिंग के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, अपने स्तर से वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन अब चूंकि ईद है और सावित्री का पूजन भी था, इसलिए जो बाजार में काफी भीड़ नजर आ गई, जिस कारण जो है लॉकडाउन की थोड़ी धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी। तो लेटर में करण 23 तारीख के शाम के बाद से बंद होने की बात हो रही है। जी तरुण, सवाल हो रहा है। अब करण, जो लेटर में किस डेट से जिक्र किया गया है ये बताएं। जी 23 तारीख की संध्या है, यानी कल पूर्वाह्न के बाद जो है बाजार को बंद कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं। 23 तारीख की संध्या के बाद 25 तारीख तक 12 बजे तक जो है सभी बाजार को बंद रखना है। जो जरूरत के सामग्री है वो दुकान खुले रहेंगे, जैसे कि राशन की दुकानें, दवा की दुकानें वगैरह, जो जरूरत के सामान है वो दुकानें खुली रहेंगी। अन्यथा जितने भी दुकान है सभी को बंद करना होगा, जैसे कि कपड़ा दुकान और जो अन्य दुकानें हैं। चलिए करण, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे। हम बता दें कि दुकानें बंद रहेगी, लेकिन आपको हम और भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता सुमित शर्मा ने बाजारों का जायजा लिया। जी तरुण, इस वक्त हम मौजूद हैं मंगल बाजार में, और मंगल बाजार में आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियों की एक लंबी कतार मिल रही है और लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ जुट रही है। इसी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और इस निर्णय में ये लिया गया है कि 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के दिन के 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। ये जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को ऐसा अनुमान हो रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि 23 और 24 तारीख को बाजारों में एक बड़ी भीड़ हो सकती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की है, और गाइडलाइन जारी करने के बाद ये निर्णय लिया है कि 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के दिन के 12 बजे तक कटिहार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जी तरुण, तो जैसा कि आप देख रहे थे कि आज शाम 6 बजे, यूं कहें कि जो सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि 6 बजे तक की दुकान खुली रहेगी। अब यूं कहें कि कल सुबह से लेकर 25 तारीख के 12 बजे तक दुकानें सभी बंद रहेगी, एसेंशियल सर्विस को छोड़कर। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, क्या दोबारा कटिहार के जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी का जो ज्वाइंट आदेश निकला है, क्या फिर से विचार करने की आवश्यकता है, या फिर 25 तारीख के बाद से एज इट इज, यूं कहें कि जिस प्रकार से 3 दिन पहले जो दुकानें खोलने के आदेश दिए गए थे, फिर से उसी आदेश को दोहराया जाएगा या फिर उसमें संशोधन होगा, यह देखने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से एक ज्वाइंट ऑर्डर निकाली गई है 25 तारीख के 12 बजे दिन तक दुकान खोलने की, उसके बाद भी एक आदेश निकलना है तभी दुकान खुलेगी। ये जिस प्रकार का प्रोटोकॉल है, जिस प्रकार के नियम है, ऐसे में अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को यह सोचना पड़ेगा कि 74 कंफर्म केस आने के बाद और जो भीड़ है मार्केट में, सभी लोगों का जीवन अनमोल है, सभी लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे में जो भीड़ देखी जा रही है, जो बाजार में भीड़ है, ऐसे में कटिहार के प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या निर्णय लेंगे, यह तो अब 25 तारीख के को ही पता चलेगा कि फिर से दुकानें खोली जाएगी या फिर सप्ताह में 2 या 3 दिन दुकानें खुलेगी। यह अहम सवाल है, और यह इसी सवाल को छोड़कर हम दूसरे खबर पर जाते हैं। लेकिन
जो परिस्थिति पिछले 3-4 दिनों में बाजारों में देखने को मिल रही है, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि इस तरह के हालात में कैसे इस कोरोना काल से बचा जा सकता है। चलिए, वहीं आज ईद को लेकर अलविदा नमाज पढ़ा गया है, लेकिन सभी बड़े मस्जिदों में जब कोरोना काल नहीं था तो बड़े जमावड़े होते थे, सभी अलविदा के नमाज बड़ी शिद्दत से पढ़ते थे, लेकिन कोरोना की वजह से सभी मस्जिदों में ताला लगी हुई है। यूं कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलविदा का नमाज पढ़ा जा रहा है अपने अपने घरों में, लेकिन सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन है कि सभी धार्मिक स्थलों पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसे में अलविदा नमाज लोग घरों में पढ़ना ही मुनासिब समझे और इस नियम को पालन करते हुए कई नमाजियों ने घर में ही अलविदा नमाज पढ़ा। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में जो रोजेदार हैं इसी मस्जिद में आया करते थे। ये मंगल बाजार की सबसे बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है ये, और इस वक्त हम मौजूद हैं मंगल बाजार की बड़ी मस्जिद के पास। आप देख सकते हैं दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और रोजेदार कोरोना काल के होने की वजह से रोजेदार अपने घरों में ही अलविदा की जुम्मे की आज आखिरी नमाज जो है अपने घर पर अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि जिस तरह इस मुल्क में कोरोना काल ने जिस तरह कहर बरपाया है, इससे अल्लाह ताला सभी लोगों को निजात दिलाएं। तो आप देख रहे थे कि अलविदा नमाज, जो ईद का मौसम है उसमें आज अलविदा नमाज पढ़ा गया। ईद भी बड़े शिद्दत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कटिहार में मनाया जाता है। इसको लेकर भी लोग खरीदारी करते हुए बाजारों में देखा गया है। लेकिन चलिए, नवाजी जो ईद कर रहे हैं, जो रोज़ा में है, उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। हम लोगों ने अलविदा नमाज अपने घरों में अदा किया है और अल्लाह ताला से हम लोगों ने ये दुआ किया है कि अगर ये मुसीबत इस दुनिया से, इस कौम से और इस मुल्क से हटा दे अल्लाह ताला, ताकि हमारा देश फिर से तरक्की कर सके, फिर से पावर ऑफ एटॉमिक जो पावर था हमारा, वो पावर हमारे पास बरकरार रह सके और हम भारत का नाम फिर से एक बार पूरी दुनिया में लहरा सकें। तो कोरोना काल के मौके पर अलविदा नमाज घरों में लोग पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नवाजियों ने इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे भारत में और पूरे विश्व में कोरोना का जो कहर है, जो कोहराम मचा हुआ है, वो समाप्त हो जाए। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां इन दिनों एटीएम में सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाटा चौक में एक एटीएम में लोग काफ़ी भीड़ लगाकर पैसा निकालते हुए नजर आ रहे थे। आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन पर संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या देखने को मिल रहा है? बाजार में आप हैं और एटीएम का विजुअल आप भेजे हुए हैं, किस तरह का माहौल था वो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही कटिहार में कोविड-19 का जो पेशेंट जो बढ़ते जा रहा है, उसके लिए जिला प्रशासन काफी दुरुस्त है। और आप देख सकते हैं उसी का एक ये नजारा है कि आप एटीएम में भी जो ग्राहक खड़े हैं उन्हें जिलाधिकारी के आदेश से संरक्षकों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का भी पालन कराया जा रहा है और बाकायदे सभी के हाथों में सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने आप को सैनिटाइज कर सके और एटीएम को जब यूज करें तो किसी तरह के इन्फेक्टेड होने का खतरा ना रहे। जी सर, तो ऐसा लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन अब लोगों को करना लाइफ में एक अनिवार्य सा हो गया। बिल्कुल, जो लग रहा है, जो आने वाले समय में जो लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को हाइजीन रखना, ये हमारे क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमें रूटीन में ये लाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ चुके थे और जैसा कि बता रहे थे कि अब सभी जगहों पर और एटीएम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए भी लोग पैसा निकालते नजर आ रहे थे। तो हम आपको लगातार यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आंकड़े हैं वो बिहार के साथ साथ कटिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है। 74 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 10 लोग ही अभी तक ठीक हो पाए हैं, जबकि 64 केस
एक्टिव में है। ऐसे में भीड़ अगर लगाते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि लगातार कटिहार में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है और अब तक 70 से 75 हजार प्रवासी मजदूर कटिहार आ चुके हैं। और ऐसे में पूरे बिहार में अव्वल नंबर पर प्रवासी मजदूर कटिहार आए हुए हैं। तो जिला प्रशासन को भी एक चुनौती है कि इस संक्रमण को रोकना है, फैले नहीं। और दूसरा, कटिहार के नागरिक का भी एक जिम्मेदारी है कि ऐसे हालात में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। संक्रमण फैलने की खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य को अगर इस तरह का खतरा होता है तो निश्चित रूप से एक भारी परेशानी का सामना पड़ सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से कटिहार के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों के प्रति काफी एक्टिव है, सतर्क हैं आम लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके हिफाजत के लिए, तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसका पालन करें। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पूरे बिहार में कटिहार सबसे आगे है श्रमिक मजदूरों में और अभी तक 70 से 75 हजार श्रमिक मजदूर कटिहार के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर में है। और जो भी केसेस आ रहे हैं बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों के आ रहे हैं। तो ऐसे में कभी भी थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो आम लोगों में भी फैलने की संभावनाएं बनी रहेगी। जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन से उतरकर कुछ प्रवासी मजदूरों को देखा जा रहा है कि शहीद चौक, जीआरपी चौक के कई दुकानों में सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह से संक्रमण फैला तो निश्चित रूप से कटिहार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई भी कदम आप उठाते हो, मार्केट आ रहे हो, बाजार आ रहे हो, कोई सामान खरीदने आ रहे हो, तो आवश्यकता अनुसार ही घर से लोग निकले, वरना घर में रहें, तभी आप और हम सुरक्षित रह सकते हैं। मास्क पहनना न भूलें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं लगातार वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद, यूं कहें वार्ड निगम पार्षद बुल्ली बजाज और उर्फ किशन बजाज के द्वारा लोगों के बीच राहत पैकेज का वितरण करते हुए नजर आ रहे थे। और आज भी लगभग 200 लोगों के बीच, महिला एवं पुरुषों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कराते हुए कई तरह के घरेलू सामग्री उनके बीच बांटे गए। यहाँ से तंदूरी बना समय पर हम लोग को साथ दे रहे हैं, हमारे तरफ से आशीर्वाद उसको रहेगा। 28 नंबर वार्ड में हर को नाम ले रहा है कि ऐसा वार्ड कमिश्नर कहीं नहीं है जो मेरे वार्ड में है। ये हम लोग को हर चीज़ से मदद कर रहे हैं, सिलेंडर, आटा, चावल, बच्चा के खाने के लिए कुरकुरे, बिस्कुट, चॉकलेट, दूध, दही, सब्जी, हर चीज़ सुविधा दे रहे हैं। ये सब वार्ड 28 की जनता का दिया हुआ सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। उन्हीं का दिया हुआ सामान, उनको सम्मान पूर्वक मैं सम्मान दे रहा हूँ। मेरा अपना कुछ निजी नहीं है, सब वार्ड 28 की भोली वाली जनता का दिया हुआ सब कुछ है, मेरा अपना निजी कुछ नहीं है। सब चीज़, आटा है, चावल है, दाल है, सोयाबीन है, हरी सब्जी है। कोरोना भगाने का जितनी जुगाड़ होना चाहिए कि किसी तरीका से कोरोना को हराना है, वो सारा सामान यहाँ पर है। और विशेष करके आज पनीर का भी आइटम दिया गया। बच्चों का तो सब समय आइटम रहता ही रहता है, आज पनीर का भी आइटम रख दिया गया है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि करने जैसा दानी कोई नहीं था। आज भैया को देख के ये लगता है कि हमारे बजाज भैया जैसे, हमारे किशन बजाज भैया जैसे शायद महादानी कोई नहीं है। हमारे 28 वार्ड के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है हम लोग के लिए कि जब से लॉकडाउन शुरू से लेके आज तक, जब से मतलब चौथे चरण में है, इन्होंने हम लोग की जो सहायता की है
वो सराहनीय है और भैया ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो हमारी मजबूती का नाम हमारे बजाज भैया है, हमारे किशन बजाज हैं। तो किशन बजाज लगातार लोगों के बीच राहत पैकेज का वितरण करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आपको हम रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता यशस्वी जुड़ रहे हैं। हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज कितने ट्रेन कटिहार आई है और क्या तैयारी की जा रही है। हालांकि अब उड़ानें भी, घरेलू उड़ानें भी चलाने की बात हो रही है, वहीं कई ट्रेन को लेकर जो चलने की बात हो रही थी 200 ट्रेनें, उसमें से बुकिंग जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में क्या अपडेट है, क्या तैयारी कर रहे हैं यशस्वी? हम आपको बता दें कि IRCT के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें जो काउंटर हैं वो खोले गए हैं, लोग अब रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। यशस्वी, ट्रेनें खुल रही है 1 जून से, क्या तैयारी है, बुकिंग किया जा रहा है या नहीं, कितने काउंटर खोले गए हैं? जी, आपको मैं बता दूं तरुण की यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कल देर शाम रेलवे बोर्ड द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। जो पहले कहा गया था कि ऑनलाइन टिकट ही यात्री ले पाएंगे, अब यात्रियों के लिए PRS काउंटर खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो यात्री दूर हैं, चूंकि अभी PRS काउंटर सोशल डिस्टेंस को देखते हुए लिमिटेड खोले गए हैं। जैसे कटिहार की बात करें तो कटिहार रेल मंडल में 5 PRS काउंटर खुले हैं, जिसमें कटिहार, किशनगंज, बारसोई, न्यू जलपाईगुड़ी एवं सिलीगुड़ी शामिल है। और ये जो PRS काउंटर अभी चल रहे हैं, ये PRS काउंटर अभी एक सिंगल शिफ्ट पर चलेंगे, यानी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और आपको बता दूं इन जो PRS काउंटर है, इसके अतिरिक्त जो यात्री हैं, कुछ IRCTC के एजेंट को ऑथराइज किया गया है, उनके द्वारा भी ऑनलाइन टिकट अपना बुक कर सकेंगे। जी, लगातार श्रमिक मजदूर जो है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार आ रही है और ऐसे में जो मजदूर हैं लगातार अन्य राज्यों से पलायन करते हुए, यूं कहें कि अपनी जान को बचाने के लिए अब कटिहार के जिले के अलावा अलग अलग जिले में जा रहे हैं। तो आज कितने श्रमिक ट्रेन कटिहार पहुंची? बिल्कुल, आज करीब 1 दर्जन कटिहार रेल मंडल में आने की बात है, जिसमें से अभी तक 2 ट्रेनें आ चुकी हैं, बाकी सब लेट होने की वजह से देर शाम आएंगी। और आपको बता दूं कि जो भी ट्रेनें आ रही हैं, इनमें जो भी जिला प्रशासन के सहयोग से जो मजदूर हैं उनके लिए पूरा, क्योंकि कटिहार में जो भी ट्रेनें आ रही है उसमें 6 जिला, बांका, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, इन सब जिलों के लोग आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि ये 6 जिला के जो लोग आ रहे हैं अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रेल ने SOP जारी कर दिया गया है। अब SOP के तहत जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको रेल अब उनके गंतव्य स्थानों तक छोड़ते हुए ला रही है, इसलिए अब धीरे धीरे संख्या कम रही है। और इसके अतिरिक्त 2 स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं अररिया से कर्मनासा। जो भी प्रवासी मजदूर है जो भटक रहे हैं, उनके लिए SOP के तहत नई ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं कि ये स्पेशल ट्रेन उनको गंतव्य स्थानों तक छोड़ रही है। जी, चलिए यशस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि लगातार श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार से होते हुए अलग अलग जिलों में जा रही है और ऐसे में जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है और लगातार कटिहार में जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहा है। ऐसे में जो दुकानें हैं वो आज से, यूं कहें कि कल सुबह से बंद रहेगी, 25 के 12 बजे दिन के बाद खोलने की संभावनाएं हैं, जिस तरह के पत्र जारी किए गए हैं। लेकिन इस बीच कटिहार के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से उस पर एक बार फिर से गहन चिंतन और मंथन करने के बाद ही अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा कि 25 के बाद जो 12 बजे दिन तक का जो समय निर्धारित किया गया है वो क्या नया रूपरेखा और क्या नया निर्णय लेके आएगा। तो चलिए हम आज के इस अंक में फिलहाल आपको इतना ही छोड़कर चलते हैं, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि कटिहार में और हम लिए चलते हैं कि कटिहार में किस तरह से आंकड़ा बढ़े हैं वो हम आपको ग्राफिक के जरिए से समझाना चाहते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से कटिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो देखना जरूरी है और ऐसे में आपको, हमें और सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कटिहार कोरोना का जो आंकड़े हैं वो देखिए किस तरह से पहले बढ़ा, फिर तेजी से उछाल है वो लगातार, देखिए ग्राफिक के जरिए आप समझने की कोशिश करें। पहला पायदान पर थोड़ा बढ़ा, फिर रफ्तार पकड़ा और फिर आज जो रफ्तार है और आज से कल तक का जो रफ्तार है वो काफी उछाल है। ये हम आपको
24 घंटे का जो आंकड़ा है वो हम आपके ग्राफिक के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आप इस बात को समझ लें कि अब बेवजह का घर से निकलना आपके लिए खतरा हो सकता है। दुकानें खुली है, आर्थिक दृष्टिकोण से दुकानें खोली गई है, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही दुकान में जाएं, सामान परचेज करें, नहीं तो जो स्थिति है पूरे बिहार में और कटिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उछाल कोरोना में हुआ है, तो आपको संकट में डाल सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस अंक में हम आपसे विदा लेते हैं और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। घर से बाहर जब भी निकले तो निश्चित रूप से कोई भी सामान को अगर आप छूते हैं तो यह केबीसी का सैनिटाइजर लगाकर हाथ को जरूर सैनिटाइज करें, तभी इस कोरोना के संकट से आप और हम बच सकते हैं। नमस्कार।